नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड स्टडीज जोन में। आज हम इस वीडियो में PDF के हिसाब से कंप्यूटर का सारा डिटेल्ड विश्लेषण देखने वाले हैं। इस मास्टर क्लास को हमने बहुत ही सुंदर, अच्छा और एकदम विस्तार से बनाया है ताकि बेसिक से लेकर तकनीकी गहराई तक पूरे कंटेंट के हिसाब से आपको हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में समझ आ जाए। आगामी एग्जाम्स के लिए आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम 6 प्रमुख टॉपिक्स कवर करेंगे। कंप्यूटर का परिचय, इसका दिलचस्प इतिहास, अंदर की कार्यप्रणाली, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का खेल, इसके प्रमुख प्रकार और अंत में एग्जाम्स के लिए सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण शब्दावली। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाग 1 से, कंप्यूटर का परिचय। आखिर बुनियादी तौर पर ये मशीन है क्या? देखिए, कंप्यूटर कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका सबसे मुख्य काम बस इतना है कि ये इनपुट के रूप में कच्चा डेटा यानी रॉ डेटा लेता है, हमारे दिए गए निर्देशों के आधार पर उसे प्रोसेस करता है और फिर उसे एक काम की सूचना या इन्फॉर्मेशन में बदलकर हमें आउटपुट दे देता है। और हाँ, भविष्य के लिए इस जानकारी को सुरक्षित रूप से स्टोर करना भी इसका एक बहुत ही अहम काम है। अब जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं ना, उससे समझना बहुत जरूरी है। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है संख्यात्मक या न्यूमेरिक डेटा, जिसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं। इस पर हम गुणा भाग या गणितीय कार्य कर सकते हैं, जैसे आपकी सैलरी या एग्जाम के मार्क्स। दूसरा होता है चिन्हात्मक या अल्फान्यूमेरिक डेटा, जिसमें अक्षर, अंक और चिन्ह सब मिक्स होते हैं, लेकिन इस पर कोई गणित के सवाल हल नहीं किए जा सकते, जैसे कि आपके घर का पता। एग्जाम्स के नज़रिए से एक बहुत ही ज़बरदस्त तथ्य याद रखिएगा। हर साल 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक ऐसा वन लाइनर है जो कई बार सीधे पेपर्स में छपकर आता है, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आज के समय की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल न हो रहा हो। बड़े बड़े डेटा को प्रोसेस करने से लेकर इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में सूचनाओं के आदान प्रदान तक सब कुछ इसी पर टिका है। शिक्षा में डिजिटल लाइब्रेरीज ने तो जैसे क्रांति ही ला दी है। वैज्ञानिक अनुसंधान हो या फिर बैंकिंग सेक्टर में ATM और ऑनलाइन बैंकिंग का रोजमर्रा का काम, ये मशीन अब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, कंप्यूटर का उद्भव और इतिहास। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मशीन आखिर अस्तित्व में कैसे आई? कंप्यूटर रातों रात नहीं बन गया था। इसका सफर बहुत लंबा और रोचक रहा है। ये कहानी शुरू होती है प्राचीन बेबीलोन में अबेकस से, जिसे दुनिया का सबसे पहला गणक यंत्र माना जाता है। फिर 1642 में पास्कल आया, जो सिर्फ जोड़ घटा सकता था। 19वीं सदी में एनालिटिकल इंजन की बारी आई। आगे चलकर 1937 से 1944 के बीच मार्क 1 बना और फिर 1946 में जाकर ENIAC का आविष्कार हुआ, जो दुनिया का पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। इस पूरे विकास क्रम में एक नाम जो हमेशा सबसे ऊपर चमकता है, वो है ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बैबेज का। उनके एनालिटिकल इंजन ने इतिहास रच दिया था। और एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं, लेडी एडा अगस्टा ने इस एनालिटिकल इंजन में दुनिया का सबसे पहला प्रोग्राम डाला था, इसलिए उन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है। चार्ल्स बैबेज के इसी अमूल्य योगदान के कारण ही उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग की तरफ, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। मशीन के अंदर आखिर डेटा प्रोसेस होता कैसे है? किसी भी छोटे से छोटे निर्देश को पूरा करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेसर को एक मशीन साइकिल से गुजरना पड़ता है, जिसके 4 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले फेच यानी मेमोरी से निर्देश उठाना, फिर डीकोड जहां उन निर्देशों को कंप्यूटर की भाषा में बदला जाता है। तीसरा है एग्जीक्यूट यानी प्रोसेसर उन कमांड्स पर काम करता है, और अंत में स्टोर जहां रिजल्ट को वापस मेमोरी में सेव कर दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि प्रोसेसर 1 सेकंड में ऐसे लाखों साइकिल पूरे कर लेता है। अब देखते हैं भाग 4, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर रूपी शरीर के 2 सबसे मजबूत स्तंभ हैं। हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। कंप्यूटर का हर वो भौतिक या फिजिकल हिस्सा जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं और अपने हाथों से छू सकते हैं, वो हार्डवेयर है। चाहे वो आपका मॉनिटर हो, माउस हो, CPU हो या प्रिंटर, ये मशीन का वो ढांचा है जो सारे काम भौतिक रूप से करता है।
जब हार्डवेयर की बात हो तो मदरबोर्ड को कैसे भूल सकते हैं। ये वो मेन सर्किट बोर्ड है जिसके इर्द गिर्द पूरा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। आपका प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, सब कुछ इसी से जुड़ता है। और ये सारे पुर्जे आपस में कैसे बात करते हैं? ये तारों के एक जाल के जरिए जुड़े होते हैं, जिसे कंप्यूटर बस कहा जाता है। बिल्कुल किसी बस की तरह ये डेटा की सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। दूसरी तरफ है सॉफ्टवेयर। इसे आप छू नहीं सकते क्योंकि ये सिर्फ निर्देशों और प्रोग्राम्स का एक समूह है। ये मुख्य रूप से दो तरह का होता है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि विंडोज। इसके बिना कंप्यूटर महज एक प्लास्टिक और लोहे का डिब्बा है। ये सिस्टम को काम करने लायक बनाता है। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि MS वर्ड, जिसे किसी खास काम को करने के लिए बनाया जाता है और ये उसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करता है। भाग 5, कंप्यूटर के प्रमुख प्रकार। चलिए देखते हैं कि आकार और क्षमता के आधार पर इन्हें कैसे बांटा गया है। सबसे पहले और सबसे आम है पर्सनल कंप्यूटर यानी PC। 1981 के बाद इनका विकास बहुत तेजी से हुआ था। आज जो डेस्कटॉप हम टेबल पर रखते हैं या जो लैपटॉप हम अपने साथ लेके घूमते हैं, वे सब इसी कैटेगरी में आते हैं। इन पर एक बार में एक ही इंसान काम कर सकता है और आज ये हमारी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा बन चुके हैं, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन जब हम अकल्पनीय स्पीड और पार की बात करते हैं तो एंट्री होती है सुपर कंप्यूटर की। इनकी गति पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है। 10 की घात 15, 10 to the power of 15। इसका मतलब है कि ये एक सेकंड में 10 लाख अरब गणनाएं कर सकता है। बिल्कुल अविश्वसनीय है ना? इनका इस्तेमाल अंतरिक्ष अनुसंधान और मौसम की सटीक भविष्यवाणी जैसे बेहद जटिल कामों के लिए किया जाता है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर, भाग 6, महत्वपूर्ण शब्दावली। एग्जाम्स में यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लीजिए। एक्सेस टाइम का मतलब है आपने कमांड दी और कंप्यूटर ने रिस्पॉन्स दिया, इसके बीच का समय। एनालॉग वो सिग्नल्स हैं जो लगातार बदलते रहते हैं। ऑटोमेशन यानी किसी काम का अपने आप होना। ऑक्सिलियरी मेमोरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसमें ज्यादा डेटा स्टोर होता है। और एक्सेल शीट में आप जिस डब्बे में उस वक्त कुछ टाइप कर रहे होते हैं ना, बस उसी को एक्टिव सेल कहा जाता है। चलिए अब आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। इस पूरे विश्लेषण के बाद PDF नोट से लिया गया एक त्वरित रिवीजन सवाल। जब कच्चा डेटा प्रोसेस हो जाता है तो जो परिणाम हमें मिलता है उसे तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है? और सही उत्तर है आउटपुट। बिल्कुल सही। कंप्यूटर की पूरी कार्यप्रणाली का अंतिम और सबसे बुनियादी लक्ष्य यही तो है कि उस रॉ डेटा को प्रोसेस करके एक उपयोगी और व्यवस्थित जानकारी या आउटपुट में बदल दिया जाए। अब वीडियो को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने लायक है। आज कंप्यूटर हमारे लिए इतना जरूरी हो गया है, लेकिन दुनिया की एक बड़ी आबादी आज भी इससे दूर है। जिनके पास ये तकनीक है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच की इस खाई को डिजिटल डिवाइड कहते हैं। आप खुद सोचिए, क्या आने वाले समय में यह अंतर बढ़ेगा या हम इसे कम कर पाएंगे? तो दोस्तों, ये था हमारा PDF आधारित कंप्यूटर का पूरा फंडामेंटल गाइड और विस्तृत विश्लेषण। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर में। आपकी पढ़ाई और आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।